धनंजय सर, मैं सीधे आपके पास आ जाता हूँ। सर, ये आईफोन ने एक अलर्ट जारी किया और इस अलर्ट में साफ तौर पर ये बात कही जा रही है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की करामात है और अब विपक्ष के तमाम नेता जो है वो सरकार से सवाल उठा रहे हैं। किसी भी सरकारी अधिकारी, सरकारी व्यक्ति का नाम इस अलर्ट में नहीं है, ना ये अलर्ट उनको भेजा गया है। साफ-साफ ये कहा गया है, जो खबरें हैं लगातार ये कही जा रही है, बात कही जा रही है कि विपक्ष के सारे नेता, इंडिया गठबंधन में शामिल सारे बड़े नेताओं को ये मैसेज भेजा गया है और उन सबके फ़ोन को हैक करने की साजिश हो रही है। अब ये जो हैक है, इसमें सरकार को लेकर के जो घेरेबंदी शुरू हुई है, तो क्या इसमें सरकार रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? क्या इस तरीके की साजिशों को, जो साजिश की जो खबरें चल रही हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? देखिए, ये जो अलर्ट आया है वो अयाचित अलर्ट तो नहीं है। अयाचित दो संदर्भ, एक तो ऐसे लगातार आप याद कीजिए पेगासिस को लेकर के आरोप लगाया था राहुल गांधी ने, जिसको लेकर के ढेर सारा ड्रामा हुआ और राहुल गांधी को बताया गया कि वो झूठ बोल रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, और उसके बाद पेगासिस का मैटर जो है जिससे लगा कि खत्म हो गया। फिर जो है अभी आईफोन ने जारी किया, तो आईफोन तो किसी पार्टी का है नहीं, वो अपने ग्राहक का है। आईफोन में ये फैसिलिटी है, ये सुविधा है, ये उसकी इनबिल्ट जो है सिक्योरिटी है कि उसके ऊपर कोई अटैक हो तो पहचान मिल जाती है। और वो जो है आईफोन अच्छे लोग या जो पैसे वाले लोग हैं खरीदते इसीलिए कि उसमें सेंधमारी आसान नहीं है। हम लोग का जो सामान्य फोन होता है उसमें आसानी से कोई भी घुस जाएगा, है ना, लेकिन आईफोन आसान नहीं। तो ये एक तो आईफोन ने अगर कहा है तो उसकी बात पे भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक जो है दुनिया की मानी हुई जो है प्रोडक्ट है, कंपनी है जिसने ऐसा कहा है। और एप्पल के कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या एप्पल के ये आईफोन हो, ये तमाम जो है लोग पसंद ही इसलिए करते हैं कि इस पर वायरस का हमला आसान नहीं है, मतलब अमूमन होता नहीं है, लेकिन कोई भेदने की कोशिश कर रही है, उसको ट्रेस किया है और बतलाया है कि आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है, तो इसको, अब मैं जांच एजेंसी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ टेक्नोलॉजी को उसके आधार पे कह सकता हूँ कि वो उसका अगर ऐसा है तो सही है। अब बात आती है कि ऐसा कौन कर रहा है, कौन करेगा ऐसा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आपके दर्शक भी बड़े समझदार हैं आजकल, क्योंकि सूचनाओं की क्रांति का दौर है। सूचनाएं जो है एकदम जबरन आपकी जेब में, आपके दिमाग में, आपके जबान पर, आपकी आंखों में घुस आ रही है। आप नहीं लेना चाहो तो भी आ जाएगा। सुबह मोबाइल उठाओ तो ढेर सारे मैसेज आए पड़े रहते हैं, व्हाट्सएप पे से लेकर के क्रोम के मैसेज आते रहते हैं, अलग अलग चीजों के मैसेज आते हैं। तो इस दौर में अगर ये हुआ है तो जाहिर है, अब एक बात है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, तो सरकार तो सब कर रही है, जो जरूरी काम करने चाहिए वो नहीं कर रही। सरकार को करना था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देना था, जो वादे के मुताबिक, वो नहीं कर रही है। सरकार को करना था कि जो है किसानों की आय दुगनी हो जाए, वो नहीं कर रही है। सरकार को करना था कि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है सरल हो, आसान हो, सस्ती हो, वो नहीं कर रही है। सरकार का काम था कि बेरोजगारी घटे, सरकार का काम था कि महंगाई घटे, सरकार का काम था कि काला धन घटे, सरकार का काम था कि भ्रष्टाचार घटे। किसी फ्रंट पे सरकार नहीं काम कर रही। सरकार एक झुंझुना लेकर के बैठी है, मंदिर। ये अडवाणी जी जब से रथ लेके निकले हैं, ऐसे लगा कि देश में मंदिर है ही नहीं, ये ही एक मंदिर बनेगा और हम लोग सब धन्य हो जाएंगे। धनंजय सर, जी, केवल नेता नहीं है इस लिस्ट में, पत्रकार। अपडेट आ गया है कि पत्रकारों के नाम भी हैं, कुछ पत्रकारों को भी अलर्ट भेजा गया है आईफोन की तरफ से। हाँ, तो आप भी अलर्ट हो जाइए यार, के आपको भी, आपके पास आईफोन है नहीं है तो इसलिए अलर्ट आपके पास नहीं होगा। हमारे पास आईफोन है तो अलर्ट नहीं, कोई घुस जाएगा मेरे फोन में, घुस जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अब विपक्ष के नेता किसका इंतजार कर रहे हैं मुझे नहीं पता। इतना हल्ला होता रहा है कि वो जो मशीन है ईवीएम, उसको हैक कर लिया जाता है, और शुरुआत किसी और ने नहीं की, शुरुआत आडवाणी जी ने की, जो अभी निर्वाचन भोग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है, इस पे क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये मुझे नहीं मालूम। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। फिर जिस तरह से ईडी जिस तरह से सबके गले में लटक जा रही है जबरन, पापा मैं भी हूँ, ऐसे वाली भाव, जब बच्चे कहीं जा रहे होते ना, बाप कहीं जा रहा होता है तो बच्चा लटक जाता है कि मैं भी हूँ, मुझे ले चलो। तो वैसे ही ईडी लटक जा रही है, किसी के गले में लटक जाती है। तो अभी देखिए केजरीवाल साहब के गले में लटक गई है। तो
पूरा का पूरा सब दिख रहा है, जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, जिस तरह से इतिहास बदलने की बात कर रही है, एनसीईआरटी में इंडिया और भारत को बदलने की बात की जा रही है कि भारत को बदल दिया। कल मैं देख रहा था ट्वीट आ गया कि अब आप भारत टाइप करेंगे तो वो नक्शा में वो भी आ जाएगा, फलाना जो भी है, इंग्लिश में भी, रोमन में लिखेंगे तो ये तमाम कोशिशें बीजेपी कर रही है। और बीजेपी आरएसएस दोनों इस बात को अच्छी तरह जान गए हैं कि हम जनता का दिल जीतने में, जनता का दिल मतलब क्या होता है, मतलब होता है गवर्नेंस का काम, सरकार सत्ता चलाने का काम फ्लॉप है। इससे फ्लॉप सरकार आज तक देश में आई नहीं। गुजराल की सरकार भी इससे अच्छी सरकार, चंद्रशेखर की सरकार इससे लाख दर्जे अच्छी सरकार थी, 4 महीने की सरकार थी, जितने महीने की सरकार। तो ये सरकार ढोल बजाने में सबसे आगे है, लेकिन ढोल का पोल जो है वो खुल गया, पोल का अब ढोल बज रहा है कि आप सब फ्रंट पे फ्लॉप, आपका गोदी मीडिया नहीं काम कर रहा, आपके भक्त भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भक्त से ज्यादा मुखर जो है वो आम नागरिक हो गए हैं, जो इनको झेल रहे हैं। और झेलने की अति होती है, हर चीज की अति होती है। जैसे अन्ना आंदोलन हुआ और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चला कि ये जो भ्रष्ट पार्टी है पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया, और कांग्रेस पार्टी चली गई। अन्ना कहाँ चले गए मालूम नहीं, लेकिन केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों आ गए। तो 2 स्टेक होल्डर थे, वो दोनों आ गए सत्ता में ढोल बजा बजा करके। अब 2 स्टेक होल्डर आपस में लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ाई वो जो धींगा मस्ती है कि सत्ता में मैं रहूंगा, विपक्ष में तुम रहना, विपक्ष में तुम रहना, सत्ता में वो रहे। लेकिन सवाल मूल ये खड़ा होता है कि क्या विपक्ष चुपचाप या कांग्रेस चुपचाप ये सुनती रहेगी, विपक्ष सुनता रहेगा, और जनता जो आम आदमी है क्या ये तमाशा देखता रहेगा? तो तमाशा देखने का काम खाली आम आदमी नहीं करता है। और विवेक भाई हैं, अभी मैंने सुबह कार्यक्रम भी किया, मराठा आंदोलन जो है बीजेपी सरकार, जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, जो बीजेपी है, उसके गले में हड्डी बन के अटक गई। ये आंदोलन इतना गहरा हो गया कि अजीत पवार को कहना पड़ रहा है कि आप जो है बिहार का सर्वेक्षण लेकर के आइए, जाति सर्वेक्षण जो हुआ है वो यहाँ कीजिए, ताकि उनको कुछ सांस लेने की फुर्सत मिले, चुनाव तब तक हो जाए 2024 का। लेकिन ये अटक, क्योंकि ये काम किया नहीं, खेती चौपट हो गई, रोजगार चौपट हो गया, कोई इंडस्ट्री लग नहीं रही है, खाली गप हो रहा है। मंदिर बनाने से, भजन गाने से पेट भर जाता तो हर गांव में मंदिर बना, कहीं मंदिर नहीं है, कोई गांव ऐसा है देश में जहां मंदिर नहीं है? मुझे नहीं मालूम, मेरे गांव में तो 7 मंदिर है और पूजा करने वाले लोग कम है। तो इसलिए ये कहा है आईफोन ने, वो गलत शायद नहीं कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्लीटली एक बिजनेस संस्था, उसको रोजगार करना है और अपने ग्राहकों के जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है, संसद के प्रति नहीं है, लेकिन आईफोन की जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति है, जो खरीदार उसके हैं, ग्राहक हैं। तो ये भी बतलाता है कि आईफोन देखिए कितना अलर्ट हुआ है, कितना जवाबदेह है, और हमारी सरकार कितनी गैर जवाबदेह है कि इनके यहाँ विपक्ष के नेताओं की अगर ये हो रही है, कोई दूसरा कर रहा है, मान लिया कि हम हमास कर रहा है या इजराइल कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है, चीन कर रहा है, हम मान लेते हैं कि विदेशी, जैसा भागवत जी ने कहा कि मणिपुर में विदेशी हाथ हो सकते हैं, तो हो सकता है हाथ है, तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार के पास ये नहीं है, सिस्टम होगा ना कि चेक करे कौन घुस रहा है उनके यहाँ, या चीनी सैनिक जिस तरह से घुस आते हैं उसी तरह इनको पता नहीं चलता है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, और सरकार की तरफ जो है हर तरफ से क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। 2024 में इसका जवाब मिलेगा। जी धनंजय सर, राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ एक सवाल उठाया है कि ये सारी चीजें जो है वो ध्यान भटकाने की साजिश हो रही है, और इसके पीछे उन्होंने कुछ कारण भी गिनवाए। उन्होंने साफ ये कहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति अब हमें समझ में आ गई है, अडानी जी बच करके नहीं निकल सकते, हमने उनको ऐसा घेर लिया है। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये सब ध्यान भटकाने की साजिश है, और विपक्ष की जो निगाह है पिंजरे में बैठे हुए तोते की ओर ना चली जाए, इसीलिए ये सारी कवायदें की जा रही हैं। तो ये तोता कौन है सर, पिंजरे में कौन बैठा हुआ है, ये तोता और ध्यान भटकाने की साजिश? धनंजय सर, नहीं, तोता है या तोते का मालिक है या तोते में जान है, वो सब रहने दीजिए। मूल सवाल है लोकतंत्र की बात, मूल सवाल है हमारी निजता की बात। बहुत सही बात बोली आत्मजीत भाई ने भी, और विवेक भाई ने भी, और संदीप भाई ने। सबसे बड़ा गहरा सवाल है हमारी निजता का सवाल, कि हम एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार है।
एक नागरिक होने के नाते हमारी सुरक्षा हमारे पास कहाँ है? जब सरकार भ्रष्ट हो जाए, जब सरकार खत्म हो जाए, सरकार ही चोर हो जाए, तो आपका घर सुरक्षित कैसे रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये चोर सरकार, ये आपके मोबाइल में घुस करके, आपके दिमाग में घुस करके, आपकी किताबों में घुस करके, आपके आस-पास आकर के, आपके पड़ोस के घर में घुस करके, आपके बगल वाली सीट पे बैठ करके आपके खिलाफ साजिश कर रही है, वो सरकार। तो इस सरकार से सुरक्षा की अपेक्षा करना बेईमानी है। लेकिन सवाल है कि आप किससे अपेक्षा करेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे? आज केवल इतना तो है नहीं कि चलो हम मोबाइल नहीं यूज करते हैं, लैपटॉप यूज नहीं करते हैं। हमारा जीवन जो है इसके साथ हो गया है, टेक्नोलॉजी के साथ हम, साइंस के साथ है। साइंस के बिना हमारा जीवन नहीं है। धर्म के बिना हमारा जीवन हो सकता है, जो नकली धर्म पाखंड फैला रहे हैं, लेकिन साइंस के बिना जीवन नहीं हो सकता। और साइंस हमें पारदर्शी बनाता है, हमें चीजों तक पहुंचने में, जानकारियों तक पहुंचने में हेल्प करता है। ये ऐसी सरकार है जो आपको जानकारियों से दूर एक दूसरी जानकारी देता है। कौआ कान लेके भाग गया तुम्हारा, और आप जो है कान छूने के बजाय कौए के पीछे दौड़ते रहेंगे। ये वो सरकार, ऐसी सरकार, इतनी निराशाजनक सरकार। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो अशिक्षा और कुंठा का शिकार है, बीमार है। वो यहाँ सबसे बड़ी बीमारी मानसिक बीमारी है इस देश में। और मानसिक बीमारी ये है कि हर किसी को लगता है, बिना उसके इल्हाम हो जाता है उसको कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। उसके लिए कोई तर्क उसके पास नहीं, उसके पास है केवल इतना, ये अच्छा और ये बुरा है। जैसे आप एक चैनल है जिसपे अक्सर राजीव रंजन सवाल करते हैं, माहौल गर्म है, उससे पूछते हैं बीजेपी ने बहुत महान काम किया, मोदी जी ने कौन कौन काम किया, तो ये नहीं गिना पाते। ये क्या है? ये मानसिक बीमारी है। उसको यही नहीं पता है क्या क्या हुआ। 80 रुपए प्याज हो गया, कांदा हो गया, और वित्त मंत्री जवाब देती है मैं कांदा नहीं खाती। अरे आप तो बहुत काम नहीं करती हो, इसका मतलब लोग ना करे, आप जो करते हैं वही करे। तो लोग जो करते हैं वो आप करके दिखाओ जरा। बहुत लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, बहुत लोग हैं जो प्याज खाते हैं, आप भी खाओ, तो आप बोलोगे कि आप जो है ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय ये है कि जिस लोकतंत्र के लिए इतना संघर्ष किया गया, फिर अंग्रेजों का राज क्या खराब था भाई? जब अनाज ही मिलना है 5 किलो, जब हमको सरकार की दया पे ही जीना है, तो अंग्रेजी सरकार में क्या प्रॉब्लम? तो रेल भी लेकर के आई वही सरकार, बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंगें बना के रखी है वही सरकार, इसमें आज भी सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। आप भाई देखिए कितनी बिल्डिंगें हैं, वो चाहे कमिश्नर का दफ्तर हो, पुलिस हेडक्वार्टर हो, या बीएमसी का हो, या रेलवे स्टेशन हो, सब तो अंग्रेजों ने बनाया। आपका बनाया तो आज बनाते हो कल टूट जाता है। गुजरात में 15 उदाहरण, आज बनाया परसों टूट गया, ये तो आप बनाते हो। तो अगर हमको किसी तरह अपना जीवन जीना है, जय जयकार लगाना है, तो अंग्रेज सरकार क्यों बुरी थी? फिर आजादी की लड़ाई, मुझे लगता है इसीलिए आजादी की लड़ाई में नहीं थे। इनको पता था कि आजादी की लड़ाई में फिर नागरिक अपने अधिकार की बात करेंगे, अंग्रेज गुलाम बना के रखे, कम से कम जय सिया राम तो करेंगे। तो ये देश की जनता को, अब शिक्षा को ले लीजिए ना, शिक्षा कितना बड़ा सवाल है इस देश में। लेकिन राहुल गांधी ने अगर कहा है कि केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा फ्री होगी, अगर ये होती है तो कितनी बड़ी क्रांति की बात होगी। आप शिक्षा पे बात करते हैं, मोदी जी शिक्षा के पे बात करते हैं क्या? इंटायर पॉलिटिक्स की बात करते हैं? वो भी नहीं करते। वो भी कर देते तो एक नया सब्जेक्ट दुनिया को मिल जाता, एक नया डिवीजन, एक नया सब्जेक्ट है जिसपे पढ़ा जाए, इंटायर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। हेल्थ की बात कर लीजिए, क्या है हेल्थ में, क्या सुविधाएं हेल्थ में आपने दी है? आप जाके बाहर बोल आते हो हर सप्ताह ये खोल रहे हैं, एम्स खोल रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, किधर खोल रहे हैं भाई? कोई पता ठिकाना दो। आप एयरपोर्ट खोल, अब बिहार में जाके बोल आते हैं गृह मंत्री की एयरपोर्ट खोल रहे हैं पूर्णिया में, थोड़ी दूरी पे। ये पूर्णिया में कहीं एयरपोर्ट नहीं है, बताइए। तो इतना झूठ बोलते हैं। लेकिन इस देश में एक नागरिक का बड़ा वर्ग है जो जाति के नाम पर, जो धर्म के नाम पर सारे झूठ माथे में बांध लेने को तैयार है। ये सबसे दुखद बात है, और इससे कैसे निकलेंगे हम, कैसे निपटेंगे हम, ये बड़ी चिंता का विषय है।